गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कक्षा 10th की हिंदी में आप सूरदास जी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसका संक्षिप्त वर्णन भी आज आपको करा दिया जाएगा। और आज लेक्चर 3 में हम सूरदास जी से संबंधित जितने भी प्रश्न पाठ्य पुस्तक से संबंधित हैं और अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सूरदास जी भक्तिकालीन कृष्ण भक्त के अनन्य उपासक थे। कृष्ण भक्ति में तल्लीनता के साथ उन्होंने जो भी अपनी भक्ति में प्रयासरत होकर कार्य किया, उसका कोई अन्यतम उदाहरण देखने में प्राप्त नहीं होता है। सूरदास जी ने अनंत काल तक श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी ने जन्म जन्मांतर तक कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन यापन व्यतीत किया, और जब सूरदास जी का जीवन कृष्ण भक्ति से संतप्त हो गया और उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए, तब जाकर उन्होंने अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया। सूरदास जी यूं तो सगुण उपासक थे, लेकिन उन्होंने अपने नेत्रों से कृष्ण का बहुत सूक्ष्म दर्शन प्राप्त किया। हमारी पाठ्य पुस्तक में बच्चों हमने कृष्ण से संबंधित सूरदास जी के लिखे हुए 4 पद पढ़े हैं। इन चारों पदों में जो पहला पद था, उस पहले पद में श्री कृष्ण और राधिका की प्रथम भेंट का सुंदर चित्रण किया गया था, जिसमें श्री कृष्ण राधिका जी को जब प्रथम बार गोकुल में देखते हैं, तो गोकुल में देखकर उनसे चतुराई पूर्ण तरीके से तरह तरह के प्रश्नों के माध्यम से ये बात पूछना चाहते हैं कि वो कौन है और गोकुल में पहले उन्हें क्यों नहीं देखा गया। राधिका जी भी पहले ही पद के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृष्ण को समझा देती है कि वो इतनी भोली और सरल स्वभाव की हैं कि वो कृष्ण की बातों में आसानी से आने वाली नहीं है। कृष्ण की खूबियों और खामियों का बड़ा सुंदर चित्रण वो अपने पुत्रों के माध्यम से कर देती है। जहाँ राधिका जी कृष्ण से कहती है कि हम तो अपने ही घर में अपने ही बाबा और माता के साथ समय व्यतीत करती हैं, कृष्ण की गलियों में, ब्रज की गलियों में, जहाँ कृष्ण माखन और दही की चोरी करता रहता है, ऐसे कृष्ण से दूर रहने के लिए ही वो कभी गोकुल में नहीं आई। कृष्ण जी राधिका जी की ऐसी बातों को सुनकर उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं कि अच्छा, यदि तुम हमसे ही बचना चाहती थी तो हमें ये भी बताने का प्रयास करें कि आपका हमने क्या चुरा लिया। और इस तरह से सुंदर वार्तालाप के माध्यम से श्री कृष्ण और राधिका के मध्य जितनी भी कमजोरियां थी, कमियां थी, वो दूर हो जाती हैं और कृष्ण अपने चतुर और चपल स्वभाव के कारण भोली भाली राधिका को अपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं, और इस तरह से राधा और कृष्ण मित्र हो जाते हैं। ये पहले पद का सुंदर प्रसंग सूरदास जी ने अंतिम पंक्ति में व्यक्त किया है कि सूरदास जी लिखते हैं कि राधिका भगवान कृष्ण के प्रेम जाल में उलझ जाती हैं, जो भगवान कृष्ण प्रेमियों में सर्वमान्य है, सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी भोली भाली राधिका उनकी माया जाल में उलझ जाती है। बच्चों, पहला पद जो है वो कृष्ण और राधिका के प्रथम भेंट के सुंदर चित्रण के साथ साथ ये भी बताता है कि अपनी वाक चातुर्य के बल से आप किस प्रकार से किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। हृदय जीतने की कला भगवान कृष्ण ने इस पहले पद में अभिव्यक्त की है। वहीं सूरदास जी का जो दूसरा पद हमने पढ़ा था, उस पद में सूरदास जी लिखते हैं और गोपियां भ्रमर गीत में लिखे हुए उद्धव और गोपियों के मध्य के प्रसंग को बड़ी सुंदरता से अभिव्यक्त करती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्याम ने बड़ी चतुराई से हमारा सब कुछ चुरा लिया है। वो श्याम ऐसा है कि जिसने पहली ही बार तिरछी नजरों से देखते हुए हमारे हृदय को अपने वश में
कर लिया। वो ऐसे वशीभूत होकर हमारे हृदय में बस गया कि हमने भी चतुराई के साथ प्रेम के जाल में उन्हें बांध लिया। गोपियां उद्धव को बताती है कि वो भगवान कृष्ण यद्यपि बहुत मायावी है, अपने प्रेम के प्रसंगों से, अपने प्रेम की चालाकियों से और बांसुरी की मधुर ध्वनि से उन्होंने सभी ब्रजमंडल को अपने वशीभूत कर रखा है, लेकिन हम गोपियों के प्रेम के जाल में भी वो कृष्ण फंस चुके हैं। ऐसे भगवान कृष्ण जब मथुरा के आमंत्रण पर मथुरा चले जाते हैं, तो बच्चों, गोपियां उद्धव से कहती है कि वो जब मथुरा चले जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं जैसे कि हमारा उनसे कोई नाता था ही नहीं। सारे बंधन, सारे नाते तोड़कर वो झट से प्रेम के बंधन से हमें छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गोपियों का वही उद्धव को प्रत्युत्तर होता है कि भले ही वो हमसे सारे प्रेम प्रसंग तोड़कर चले जाएं, लेकिन उनके इस वाक चातुर्य के कलापूर्ण तरीके ने हमारे स्वभाव को इतना निर्मल बना दिया है कि आज उनके सारे बंधनों में ना होते हुए भी हम उनके प्रेम प्रसंग में उलझे हुए हैं। यद्यपि वो जाते जाते हमसे कह गए थे कि तुम कभी रोना मत, अश्रु मत बहाना, और हंसते हंसते मेरे इस स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन यापन व्यतीत करना। हे उद्धव, न जाने भगवान ने क्या सोचकर आपको यहाँ अपना संदेश देने हेतु भेज दिया। बच्चों, गोपियां उद्धव को ये बात बताती हैं कि भले ही तुम श्री कृष्ण का ये संदेश लेकर यहाँ आए हो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, लेकिन ये तो बताओ कि जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश आप हमें दे रहे हैं, वो निर्गुण ब्रह्म जो है वो कृष्ण से अधिक सुंदर तो ना होगा। हम कृष्ण का ध्यान करते करते रात्रि में सो जाती हैं, और जब रात्रि में सोने के उपरांत सवेरा होने पर हम जागती हैं, तो हमें कृष्ण के सुंदर मुखमंडल के स्थान पर आप जैसा एक भंवरा दूत के रूप में दिखाई देता है। गोपियों की इस सुंदर बातों से उद्धव बड़ा परेशान हो जाता है, और सूरदास जी उद्धव के संदर्भ में गोपियों के माध्यम से लिखते हैं कि हे उद्धव, गोपियों का सर्वस्व प्रभु श्री कृष्ण ने लूट लिया है, अर्थात उनको प्रेम बंधन में बांधकर और उनका मन यहाँ से लेकर कहीं चले गए हैं। ऐसे वो दयावान भगवान कृष्ण जो हैं, उन्होंने गोपियों का सर्वस्व, अमन और चैन लूट लिया है। ये दूसरा पद जो है बच्चों, ये गोपियों का उद्धव के लिए कहा गया अवश्य है, लेकिन ये कृष्ण को उल्हाना के तौर पर कहा गया है। इसमें बताया गया है कि प्रेम जो है उसकी कुछ मर्यादाएं होती है। जब प्रेम की मर्यादाओं को लांघकर कोई अपने विश्वास को तोड़ देता है, तो गोपियां जैसी महान धीरशाली जो व्यक्तित्व से परिपक्व हैं, ऐसी स्त्रियां भी विचलित हो जाती हैं और प्रेम से वशीभूत होकर वो भाव विह्वल हो उठती हैं। वहीं तीसरे पद में बच्चों, गोपियों ने कृष्ण को ही उल्हाना देते हुए उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण मथुरा क्या गए, मथुरा जाकर जैसे हमको भूल ही गए, और हमने यहाँ से जाने वाले कितने ही राहगीरों को संदेश के रूप में बहुत कुछ कहा कि वो कृष्ण तक हमारा संदेश पहुंचा दे। कृष्ण से कहें कि हम उन्हें हर क्षण हर पल याद करती हैं, लेकिन जितने संदेश वाहक हमने यहाँ से भेजे, उनमें से एक भी संदेश वाहक हम तक लौटकर वापस नहीं आया। हे उद्धव, ये राहगीर क्या भगवान की बातों में उलझ गए थे, या वो राहगीर कहीं प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए थे? उद्धव, कहीं ऐसा लगता है कि वो
मायावी श्री कृष्ण जो प्रेम में सभी को उलझा लेता है, ऐसे श्री कृष्ण ने उन संदेश वाहकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया है। हे उद्धव, लगता है श्री कृष्ण वहां इतने काम में उलझ गए हैं या वहां की व्यवस्था को सुधारने में ऐसे लग गए हैं कि उन्हें हमारे लिए संदेश लिखने का समय ही प्राप्त नहीं होता है। वहीं बच्चों, गोपियां सोचती हैं कि ये तो कृष्ण के और उनके मध्य के जो अंतर है उसकी पीड़ा है, लेकिन वही वो कृष्ण के समर्थन में कुछ और सोचते हुए कहती हैं कि लगता है मथुरा में इतना मेघ बरस गया कि उस मेघ के बरसने से संपूर्ण कागज गलकर नष्ट हो गया। लगता है कि जितनी स्याही मथुरा में संदेश लिखने के लिए शेष बची थी, वो स्याही भी समाप्त हो चुकी है। हे उद्धव, सारे जो कलम के रूप में सरकंडे के जंगल थे जिनसे वो अपने संदेश हम तक पहुंचाते, वो सारे संदेश लिखने की कलम अर्थात सरकंडे के जंगल जलकर राख हो गए हैं। हे उद्धव, श्री कृष्ण कितने बेबस हैं कि वो हमें संदेश भी नहीं भेज सकते। हम संदेश तो देती हैं, पीड़ा को लिखकर अभिव्यक्त तो कर सकती हैं, लेकिन वो कितने व्यस्त हैं या कितने व्यथित हैं कि वो हमारे संदेशों का उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। सूरदास जी लिखते हैं बच्चों, इन सारे पदों में प्रेम की विरह वेदना का चित्रण है। जो प्रथम पद है उसे छोड़ दिया जाए तो तीनों पदों में प्रेम की विरह वेदना अभिव्यक्त की गई है कि गोपियां और राधा श्री कृष्ण से बिछड़कर किस तरह से उन्हें हर क्षण याद करती हैं और किस तरह से प्रेम में व्याकुल रहती हैं। देखिए, तीसरे पद के अंत में सूरदास जी लिखते हैं और गोपियां कहती हैं कि भगवान, हो सकता है हमें संदेश लिखना भी चाहते हो, लेकिन संदेश न लिखने के कारण हम ही हैं, क्योंकि हम उनके नेत्रों में बसे हुए हैं और हमारे दर्शन करने के लिए जब वो अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, उस स्थिति में उन्हें अपने पलक रूपी कपाट अर्थात पलक रूपी दरवाजे बंद हो जाने के कारण उन्हें संदेश लिखने में बाधा उपस्थित हो जाती है। बच्चों, जहां गोपियां कृष्ण के समर्थन में हैं, वहीं उनको उल्हाना भी देती है। इन सभी पदों की एक खासियत है कि प्रसंग सबका अलग है, लेकिन कहने वाली गोपियां हैं और सुनने वाले उद्धव हैं। जब भी आप प्रसंग लिखेंगे तो उनमें विरह वेदना का ही चित्रण होगा। वहीं चौथे पद में गोपियों ने उद्धव को प्रेम की विवशता प्रकट की है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये प्रेम इतना व्याकुल कर देता है कि जब जिस पर आ जाता है तो वो इतना व्यथित हो जाता है कि उसको सही और गलत का आभास नहीं होता है। उसका विवेक सबसे पहले समाप्त हो जाता है। जो ये कहते हैं कि प्रेम अंधा है, तो ये मान ही लेना चाहिए कि प्रेम अंधा है। वो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मन के मानने की बात है, मन जिस पर आ जाए तो उसी पर आ जाता है। जैसे विष को खाने वाला कीड़ा, जिसको किशमिश दी जाए, छुआरा दिया जाए या अमृत के मीठे फल भी खिलाए जाए, तो वो उन्हें भी छोड़कर समस्त मिठास को त्याग कर विष को ही प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि उसकी संतृप्ति केवल विष से ही होती है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, चकोर पक्षी जिसे अपने प्रेम की व्याकुलता में या विरह वेदना में चंद्रमा को देखना ही अच्छा लगता है, तो वो चंद्रमा को देखते देखते जलते हुए अंगारे मुंह में रख लेता है और वो जलते हुए अंगारे भी उसे पीड़ित नहीं करते हैं। उसे कोई कितना भी ठंडे से ठंडा पदार्थ खिलाना चाहे तो वो ठंडा कपूर भी खाना नहीं चाहेगा। बच्चों, भंवरा यद्यपि
घर तो लकड़ी में बनाता है, लेकिन उस स्थान पर ना रहकर वो कमल के पत्ते में अपनी रात्रि व्यतीत करता है, क्योंकि उसे कमल से प्रेम है। तो जिस प्रकार जो जिससे प्रेम करता है वो उसी के साथ रहना चाहता है। पतंगा जो वर्षा के बाद पंख लग जाने के कारण दीपक की लौ से लिपटकर अपने प्राणों को त्याग देना स्वीकार कर लेता है, लेकिन दीपक से दूर रहकर वो किसी भी प्रकार से जीवन जीना नहीं चाहता है। ये सारे उदाहरण गोपियां उद्धव को केवल इसीलिए बताती हैं क्योंकि उद्धव में ज्ञान है, लेकिन प्रेम नहीं है, और गोपियों में प्रेम का ज्ञान है। बच्चों, प्रेम का ज्ञान ईश्वर प्राप्ति का सहज माध्यम है, क्योंकि ज्ञान योग सबसे कठिन मार्ग है जिस पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति सहजता से नहीं होती है। ये गोपियां उद्धव को यही संदेश दे रही हैं कि तुम जिस मार्ग की विवेचना कर रहे हो वो मार्ग बहुत कठिन है, और हम जिस मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चलकर श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं, वो प्रेम का मार्ग बहुत सहज है। इसीलिए इन सभी उदाहरणों से समझो कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो उसी को प्राप्त करना चाहता है। तो हे बच्चों, ये गोपियां जो हैं उद्धव को, जो इतना ज्ञानी है, योग जिसके अंदर भरा हुआ है, सांख्य योग और सरल योग, जिसने अपने जीवन को तपाकर योग के माध्यम से ज्ञान को अर्जित किया है, वही उद्धव को ये वाक चातुर्यपूर्ण तरीके से गोपियां इतना कुछ सिखा जाती हैं कि गोपियों की इन बातों को सुनकर उद्धव भाव विह्वल हो जाता है, और उसे समझ नहीं आता है कि ये गोपियां, जो यद्यपि अनपढ़ हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका प्रेम का ज्ञान इतना विशाल और अथाह कैसे है। बच्चों, आपको कल जो होमवर्क दिया गया था वो इसकी व्याख्याएं थी, और आपको सूरदास का कवि परिचय करना था। उम्मीद है आप सभी ने अपना होमवर्क किया होगा। सभी बच्चों ने जो भी होमवर्क किया है उसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि A4 साइज की कॉपी बनानी है, और A4 साइज की कॉपी में अपने नियमित रूप से दिनांक, चैप्टर और व्याख्याएं, जैसे बताया गया था कि एक पेज पर, एक पृष्ठ पर एक व्याख्या तो होनी ही चाहिए, जिससे कि आपको भी ये अंदाजा हो जाए कि बोर्ड में जो 6 नंबर की व्याख्या है, उस 6 नंबर की व्याख्या में आपको कम से कम एक सवा पेज तो भरना ही है, तो एक पेज की प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। इसलिए इन चारों पदों की व्याख्या आपको एक एक पृष्ठ में करनी है, और व्याख्या में भी इस चीज का ध्यान रखना है कि संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है, और फिर विशेष करना है। जैसा कि विशेष कल आप सबको बताया गया था, उसी प्रकार से विशेष में कम से कम 5 बिंदु लिखने हैं। यदि वो बिंदु आपको ध्यान नहीं है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रत्येक में वो बिंदु लगभग सामान्य और कॉमन ही है। बस प्रथम बिंदु जो है वो प्रत्येक का अलग है, क्योंकि वो उस पद की विशेषता है। जैसे पहले पद में जो प्रथम विशेष है वो क्या है? कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट का सुंदर चित्रण। उसके बाद वही साहित्यिक ब्रजभाषा है। साहित्यिक ब्रजभाषा के साथ में अनुप्रास, उपमा, अलंकार है। उसके साथ में तत्सम और तद्भव शब्दावली है, श्रृंगार रस है, और माधुर्य गुण है। और बाकी के तीनों पदों में वियोग श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। साथ ही साथ अनुप्रास, उपमा और यमक अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, साहित्यिक ब्रजभाषा है। ये पांचों विशेष आपको पॉइंटों में 1, 2, 3, 4 करके लिखने हैं। अब सभी बच्चे जो पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न है उन पर विशेष ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, दूत मिल्यो इक भोर से क्या आशय है?
बच्चों आपको बताया गया कि दूध मिलियो एक भोर, गोपियों को भोर यानी भंवरे के रूप में जो दूध प्राप्त हुआ वो किसके लिए है? यहाँ पर उद्धव के लिए, क्योंकि वो उद्धव को ही भंवरा कह रही है। नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? नागर नवल किशोर, नागर यानी दया करने वाला, नवल यानी अभी अभी जो नया नया वयस्क हुआ है, जो ऐसा किशोर है, ऐसे ये उपालंब जो है ये भगवान कृष्ण के लिए दिए गए हैं, तो इसका आंसर कृष्ण है। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? तो कृष्ण ने गौरी संबोधन राधा के लिए किया है। तो आपको ये अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में नहीं बल्कि एक पंक्ति में लिखने हैं, क्योंकि बोर्ड में ये आंसर आपको 1 नंबर का प्राप्त होगा और 1 नंबर में आपको 20 शब्द में उत्तर देना है। इसलिए इनको केवल एक शब्द में ना देकर पूरी पंक्ति में लिखना है कि कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत प्राप्त हुआ? गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव दूत प्राप्त हुआ। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? श्याम ने संदेश वाहकों को और राहगीरों को सिखाकर वश में कर लिया। मैं पुनः इन चारों के उत्तर बोल रही हूँ। कृष्ण ने गौरी संबोधन किसके लिए किया है? तो कृष्ण ने गौरी संबोधन राधा के लिए किया है। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत प्राप्त हुआ? गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव दूत के रूप में प्राप्त हुए। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? श्याम ने संदेश वाहकों को और राहगीरों को सिखाकर वश में कर लिया। अब देखिए बच्चों, ये है लघुत्रात्मक प्रश्न। तो लघुत्रात्मक प्रश्न जो है उसमें पहला प्रश्न है, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? अब हमने पहला पद बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो जो पहले पद में लिखा है उसमें कृष्ण ने जो प्रथम पंक्ति कही है आपको वही इसका उत्तर लिखना है। पद की व्याख्या जिनको अच्छे से समझ आ जाएगी उन्हें प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने में कहीं भी कठिनाई प्राप्त नहीं होगी। अब देखिए, आपने जो पहला पद पढ़ा है उसमें साफ लिखा है कि कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझाया। उसका उत्तर है कि कृष्ण ने भोली राधा को जब पहली बार ब्रज में देखा तो उनसे पूछा कि हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो? ऐसे प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने भोली भाली राधिका को अपने बातों में उलझा लिया। उत्तर लघुत्रात्मक है, तो 30 से 40 शब्द से ज्यादा आपको उत्तर नहीं लिखना है, क्योंकि ये उत्तर 2 नंबर के आते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण ने एक ही झलक में गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? अब इसका उत्तर दूसरे पद में है कि कृष्ण तिरछी नजरों से देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कृष्ण ने किस तरह से गोपियों को जब तिरछी नजरों से देखा था तो उनका मन कृष्ण के पीछे पीछे चला गया था। अब इस बात को उत्तर में लिखना है कि कृष्ण ने एक ही झलक में जब तिरछी नजरों से गोपियों को देखा तो गोपियों का मन श्री कृष्ण के प्रेम के जाल में उलझ गया और श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगा। अर्थात कृष्ण जैसे गोपियों को नचाने लगे वैसे कृष्ण के अनुसार गोपियों का मन श्री कृष्ण के अनुसार नाचने लगा। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? अब प्रश्न है कि मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? तो ये है तीसरा पद। अब तीसरे पद में हमने अच्छे से पढ़ा है कि गोपियों के जो संदेश जिनके उत्तर गोपियों को प्राप्त नहीं हुए
उन उत्तरों के प्राप्त नहीं होने पर उन्होंने सोचा कि वो संदेश व्यर्थ ही चले गए। इसलिए उन्होंने ये बात कही कि कुएं संदेशों से भर गए। अब आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है कि मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। गोपियों ने ये अंदाजा लगाया, ये अनुमान लगाया कि श्री कृष्ण ने उनके संदेशों का उत्तर नहीं दिया, इसलिए हमारे संदेश व्यर्थ ही चले गए और लगता है मथुरा के कुएं हमारे संदेशों से भर गए। अब इस बात में ध्यान देना है कि कुएं भरने का अर्थ क्या है कि जब कोई चीज बेकार हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं कि शायद वो चीज कुएं में गिर गई। तो जो हम सहज भाषा से बोलते हैं वही बात गोपियों ने उद्धव से कही है। तो आप इसका उत्तर फिर से सुने कि मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। प्रेम में पीड़ित गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रेम से भरे जो संदेश लिखे थे, उन संदेशों का उत्तर प्राप्त ना होने के कारण उन्हें ऐसा लगा कि श्री कृष्ण ने वो संदेश ध्यान से पढ़े ही नहीं और लगता है वो संदेश व्यर्थ ही चले गए और व्यर्थ हो जाने के कारण वो संदेश कुएं में गिर गए। ऐसा गोपियों ने अनुमान लगाया है और आपको लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये तीसरा पद केवल अनुमान पर है। चौथा प्रश्न है तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है। अब देखिए तजी अंगार अघात ये चौथे पद में आया है और ये किसके लिए आया है, ये आया है चकोर पक्षी के लिए। देखिए चकोर पक्षी जो है, हमने पढ़ लिया कि चकोर पक्षी जो है वो चंद्रमा से इतना प्रेम करता है कि चंद्रमा को देखते देखते वो जलते हुए अंगारे भी खा लेता है और उसको कपूर की शीतलता अच्छी नहीं लगती है। अब इस बात को हमें प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि तजी अंगार अघात। तो तजी का मतलब है त्याग देता है, अंगार यानी अंगार, अघात यानी प्रसन्न हो जाता है। अब ये पंक्ति अधूरी है क्योंकि तजी वो त्यागता किसे है। पूरी पंक्ति आप देखेंगे तो चौथे पद में है कि वो कपूर को त्याग देता है, कपूर तजी, लेकिन कपूर इसमें नहीं लिखा हुआ है क्योंकि पंक्ति आधी दी हुई है। तो आपको पूरी पंक्ति को समझते हुए उत्तर लिखना है। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा की प्रेम की व्याकुलता से पीड़ित होकर चंद्रमा को देखते हुए जलते हुए अंगारे अपने मुंह में रख लेता है और उन जलते हुए अंगारों से संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसार में जितने भी प्रेमी हैं वो अपने अपने प्रेम को प्राप्त करके ही संतुष्ट होते हैं। आपको इसे ऊधो मन माने की बात के अनुसार लिखना है क्योंकि उसमें उन्होंने प्रेम की विवशता को प्रकट किया है। बच्चों, ये जो लघुत्रात्मक प्रश्न हैं ये 3 से 4 पंक्तियों में लिखे जाने हैं और जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं वो एक पंक्ति में या 1.5 पंक्ति में ही लिखा जाना चाहिए। अब ये सारे प्रश्न तो आप एक साथ करेंगे नहीं, इन प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा करके जो अगले लेक्चर हैं उसमें हम इन्हीं प्रश्नों को डिवाइड कर देंगे और आपको 2-2 3-3 प्रश्न डेली देंगे। और जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो अब जो मैं बताऊंगी वो निबंधात्मक प्रश्न आपके केवल व्याख्याओं पर ही निर्भर है। अब जो व्याख्याएं आपने पढ़ी हैं उन व्याख्याओं का ही यदि आप हिंदी अर्थ अपनी भाषा में लिख दें तो वही आपका निबंधात्मक उत्तर तैयार हो जाएगा। अब निबंधात्मक पहला प्रश्न है, कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट का सुंदर चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अब इस प्रश्न में लिखा है अपने शब्दों में लिखिए, तो आपको इसे अपने शब्दों में बड़ी सरलता के साथ निबंधात्मक प्रश्न जो बोर्ड में 6 नंबर का आता है, कम से कम 1 पेज तो होना ही चाहिए। अब जो आप 1 पेज लिखेंगे उसमें अपनी तरफ से जितना आप प्रेम के बारे में बता सकते हैं, चतुराई के बारे में बता सकते हैं, कृष्ण और राधा को संदर्भित करते हुए वही लिखना है। देखिए ध्यान से सुनिए, सूरदास द्वारा रचित, ये बात ध्यान देने की है कि जितने भी निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उन निबंधात्मक प्रश्नों की पहली पंक्ति में कवि का नाम अनिवार्य रूप से आना ही चाहिए, क्योंकि कवि का नाम के साथ
जब उत्तर प्रारंभ किया जाता है तो चेक करने वाले को भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बच्चे को बहुत अच्छे से ये बात स्पष्ट है, और जो उसमें मुख्य रूप से बताई गई बात है उसको प्रथम दूसरी पंक्तियों के अंदर स्पष्ट कर देना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट का सुंदर चित्रण। सूरदास द्वारा रचित श्री कृष्ण और राधिका की प्रथम भेंट का सुंदर चित्रण सूरदास जी ने अपनी ब्रज भाषा शैली में किया है। श्री कृष्ण जब राधिका को ब्रजमंडल में पहली बार देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उनके सुंदर मुखमंडल को देखते हुए उनसे मित्रता की दृष्टि से कृष्ण बड़ी चतुराई पूर्ण तरीके से राधिका के पास जाकर, जैसे कि वो उससे जानते ही नहीं हैं, उनके पास जाकर उनसे पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो। अब ये ध्यान देने की बात है कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें कविता की 2 पंक्तियां अवश्य लिखनी चाहिए। अब जो पंक्ति आपको सहजता से याद हो जाए, क्योंकि ये 6 नंबर का प्रश्न है, तो जो पंक्ति सहजता से याद हो जाए वो आपको इसमें लिख देनी चाहिए। जैसे कि आप बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये लिख सकते हैं, तो आपको इसमें ये पंक्ति डालनी है कि सूरदास जी ने प्रथम भेंट का सुंदर चित्रण किया है और वो लिखते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी। तो श्री कृष्ण जब राधिका के सुंदर मुखमंडल को देखते हैं और देखते ही देखते उनसे मित्रता की दृष्टि से ये पूछ बैठते हैं कि हे गोरी तू कौन है, तुझे ब्रजमंडल में कभी नहीं देखा। ऐसी सुंदर मुखमंडल वाली राधिका जिसको ब्रजमंडल में मैंने कभी नहीं देखा, वो किसकी बेटी है, कहाँ रहती है और ब्रज की गलियों में पहले कभी क्यों नहीं आई। आप कहेंगे कि व्याख्या में तो मैंने इतना नहीं बताया, लेकिन व्याख्या में हम प्रसंग भी लिखते हैं, संदर्भ भी लिखते हैं, व्याख्या भी करते हैं, विशेष भी करते हैं। और निबंधात्मक प्रश्न में इस एक पद को जो केवल 6 लाइन का है उसे बढ़ाकर एक प्रश्न बनाना है। तो इसमें आपको अपने शब्द जोड़ने होंगे। फिर राधिका श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर सुंदर बातों को सुनकर उनसे प्रभावित होते हुए उत्तर देते हुए कहती हैं कि हम किस लिए ब्रजमंडल में आती, इस ब्रजमंडल में हमारे आने का कोई उद्देश्य भी तो नहीं है। हमने कानों से ऐसा सुन रखा है कि इस ब्रजमंडल में एक कृष्ण है, जो कृष्ण माखन और दही की चोरी करता है, गोपियों को बड़ा परेशान करता है, बांसुरी बजाता रहता है और गोपियों को नचाता रहता है। ये आपको उसमें जोड़कर उसको विस्तारित रूप देना है। वहीं कृष्ण जब राधिका से ऐसे प्रश्नों के उत्तर सुनते हैं तो उनको लगता है कि इस राधिका को प्रसन्न करने के लिए कुछ और कहना चाहिए, और वहीं राधिका को वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे गौरी, तुम्हारा तो हमने कुछ नहीं चुराया, तो तुम हमें क्यों उल्हाना देती हो। जिन गोपियों का चुराया है उन्हें ही उल्हाना देने दो। हम तुम्हारा कुछ नहीं चुरा रहे, तो फिर तुम हमसे क्यों इतना दूरी बनाते हुए ऐसे प्रेम के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए चलो हम साथ में खेलते हैं। और खेलने के उद्देश्य को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण बातों ही बातों में राधिका के समक्ष अपनी मित्रता का प्रस्ताव भी रख देते हैं। ऐसी मित्रता के प्रस्ताव को वो भोली भाली राधिका कहीं भी उनका विरोध नहीं कर पाती हैं। और इस रूप में सूरदास जी लिखते हैं, जब आप अंतिम रूप में इस प्रश्न के उत्तर को लिखें तो ध्यान दें कि सूरदास जी पहली पंक्ति में भी आएंगे, और जब आप प्रश्न का उत्तर अंत करेंगे तो अंतिम रूप से सूरदास जी की जो पंक्ति है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति के अंत में सूरदास का नाम है, तो आपको ध्यान देना है कि जो सूरदास जी हैं वो कवि हैं, और इसी में नहीं और भी जितने निबंधात्मक प्रश्न हैं उनमें भी ध्यान देना है कि जब कवि का नाम अंतिम रूप से लिखा जाता है तो उसको पैराग्राफ चेंज करके यानी बदल कर लिखना चाहिए। प्रश्न का उत्तर जब आप पैराग्राफ बदल कर लिखेंगे तो उसका प्रभाव अधिक होता है। तो आप अंत में लिखेंगे, सूरदास जी श्री कृष्ण की ऐसी चतुराई को देखते हुए
और राधिका को उनके पीछे पीछे खेलने के लिए जाते हुए देखकर अपने मन ही मन सोचते हैं और लिखते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रेमियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात शिरोमणि हैं, मस्तक पर धारण करने योग्य हैं। भोली भाली राधिका को उन्होंने किस प्रकार से अपनी बातों में उलझा लिया और साथ खेलने के लिए मना लिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज का ये सूरदास का जो पूरा अध्याय है ये आपका पूर्ण हो गया। आप सभी को आज केवल अति लघुत्रात्मक और 2 लघुत्रात्मक प्रश्न, जो अति लघुत्रात्मक शुरू में 4 छोटे छोटे प्रश्न है वो, और 2 लघुत्रात्मक ये प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। तो आज का होमवर्क आपका ये है। सूरदास जी से संबंधित और भी कोई प्रश्न यदि आपके मन में हो तो उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में वही प्रश्नों के उत्तर के बाद में अन्य प्रश्न बनाकर लिख ले, और जब भी नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो तो आप मुझसे ये प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं। यद्यपि बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है और जिज्ञासा जिनमें होती है वही तरक्की के मार्ग पर जाते हैं। तो प्रश्नों को आने दें और जो प्रश्न आपके बनते हैं उनको बनाएं और प्रश्न बनाकर कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।